दोस्तों पहले ये वीडियो देखिए फिर बाद में बात करते हैं। ठंडा क्यों है खाना? वो आप आज लेट आए ना, मैंने तो टाइम पे बना दिया था, वो आपके आते आते ठंडा हो गया। मैं लेट आया तो तुम मुझे ये खिलाओगी? बासी खाना? नहीं सचिन, बासी नहीं है, मैंने अभी बनाया है। ठंडा हो गया ना ये, तो ये बासी ही है। सुबह से बंदा बाहर काम करे, घर आया फिर ये खाने को मिले। जाओ उसे गर्म करो। प्रीत, मेरा पर्स कहाँ है? प्रीत, मेरा कहाँ था ये? वो उस रूम में। उस रूम पे क्यों था ये कहाँ पे रहता है? मेरा डोर में ना, तो वहां पे क्यों था? कल आप लेट आए थे ना, तो आप ही ने वहां पे रख दिया था। तो तुम में इतनी अकल तो होगी ना कि पर्स जा रहता है हमारा दूसरे को, ताकि निकालना मिलने इजी हो। हाँ, सुबह उठ के ना मुझे रेडी होना होता है, ताकि मैं सामान ढूंढता फिरूं। समझी तुम? सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जाके लंच पैक करो यार। अरे अंकल, आप कैसे हैं? आप नमस्ते। और आप तो ये गार्ड की जॉब छोड़ चुके थे ना? बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तुम सचिन हो ना, मेरे बेटे राम के दोस्त? कैसे हो बेटा तुम? हाँ जी अंकल, मैं बढ़िया हूँ। अच्छा अंकल, वो राम कहाँ है? महीने बीत गए, उससे बात नहीं हुई मेरी। अब मिलता भी नहीं है मुझे। है कहाँ वो? देखो ना बेटा, तुम दोनों इकट्ठे खेले, इकट्ठे पढ़े, वो अच्छी नौकरी भी कर रहा था। अब ना वो साथ है, ना ही कोई सहारा। क्या अंकल, मैं कुछ समझा नहीं। अब क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, अब वो हमारे साथ नहीं है। 6 महीने पहले उसकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट से। अब मैं और उसकी माँ अकेले रहते हैं। सॉरी अंकल जी, मुझे नहीं था मालूम कि ये सब हो गया। अच्छा, इसीलिए आपने वापस जॉब शुरू कर दी? हाँ बेटा, घर में कमाने वाला वही तो था। उसने ही मुझे कहा था, पापा अब काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना कमाने के लिए, मैं सब देख लूंगा। किसे पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। एक दिन खबर मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। जब वहां हम पहुंचे, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब उसकी मां बीमार रहती है। घर का खर्चा चलाने के लिए ये नौकरी कर रहा हूं। ना जाने ये सब कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। अंकल जी, सुन के बड़ा खराब लग रहा है कि ये सब हो गया। पर अंकल जी, राम ने और मैंने साथ में टर्म इंश्योरेंस लिया था कुछ साल पहले मेरी शादी के टाइम पर। उसी ने मुझे कहा था कि अपनी वाइफ के लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए। प्रॉमिस और प्यार से रिश्ते आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। और उसने भी लिया था। आपको नहीं मिला क्लेम? टर्म इंश्योरेंस? नहीं बेटा, ये सब कुछ कहाँ मालूम मुझे। अंकल जी रुकिए, मैं कॉल लगाता हूँ मैनेजर को। हाँ हेलो। ठीक है अंकल जी, फिक्र मत कीजिए। जैसे राम आपका बेटा है ना, वैसे ही मैं भी आपका बेटा हूं। और हाँ, आपको टर्म इंश्योरेंस की क्लेम के 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मैंने बात कर ली है। सच में बेटा? अरे तुम तो मेरे लिए देवता बनकर आए हो कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की।
नहीं अंकल, ये तो राम का आइडिया था। हमेशा बोलता भी था मुझसे कि मेरे परिवार को कभी कोई दिक्कत ना आए, उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमेशा मिलती रहे। हमने बस हर महीने 600-700 रुपये देकर ये प्लान ले लिया था। अब अंकल जी देखिए ना, मेरी भी वाइफ है, माँ है, भगवान ना करे कल को मुझे कुछ हो जाए तो उन्हें कौन देखेगा। जीते रहो बेटा, मुझे गर्व है अपने बच्चों पर। शुक्रिया अंकल जी। अच्छा मैं निकलता हूँ, ध्यान रखिए अपना। आप सबको भी आगे का सोचकर हमेशा अपनी फैमिली को सिक्योर रखना चाहिए। एक टर्म इंश्योरेंस ही है जो इस सिचुएशन से आपकी फैमिली को बचा सकता है। तो आज ही चेक करो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को और अपने परिवार के लिए एक कदम उठाओ। माँ प्रीत का अभी तक आई नहीं? बेटा बस लॉक लगा के आ रही है। अरे यार इसका भी ना। कहाँ थी? वो लॉक लगा रही थी। हमेशा लेट। बैठो अब। माँ आपने गैस बंद कर दी थी? नहीं बहू, मुझे लगा तू ऑफ कर देगी। अब क्या हो गया? मैं आती हूँ गैस ऑफ करके। अरे हर जगह बस लेट लेट, भूलना, टाइम की वैल्यू ही नहीं है इसे बिल्कुल भी। क्या लड़की है यार ये? क्या हो गया है सचिन तुझे? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुझे, तू जिस तरह से बहू से बात कर रहा है ना। क्या बात है बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ बात है तो बता ना मुझे, क्यों करता है इतना गुस्सा? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो सारे काम ही उल्टा करती है तो आता है कभी कभी गुस्सा उस पर। बेटा मैं समझती हूँ तू जॉब कर रहा है, तेरे ऊपर स्ट्रेस है, घर की जिम्मेदारी, ऑफिस का काम। इसका मतलब ये तो नहीं है बेटा कि तू बहू से हर समय ऐसे बात करेगा। एक बात सोच के देख, वो भी नई नई आई है इस घर में, अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर। उसको टाइम तो लगेगा ना हमारे साथ एडजस्ट करने में, हमारी बातें समझने में। एक बात पूछूं, तो कभी अपने आप को रखा है उसकी जगह पे? कभी रख के देखना, कितनी प्रॉब्लम होती है। हम अपने घर को छोड़ के आते हैं, अपने माहौल को छोड़ के आते हैं, नए घर में एडजस्ट होते हैं, नए लोगों के साथ। जब हमारी शादी हुई थी ना बेटा, तब तुम्हारे पापा कभी मुझसे ऐसे नाराज होकर बात नहीं करते थे, जबकि उनके ऊपर भी बहुत स्ट्रेस था, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। बेटा रिश्ते में ना प्यार और इज्जत दोनों होना बहुत ज़रूरी है, और दोनों तरफ से। तुम तो ऐसे बोल देते हो, तुम्हें पता नहीं वो अकेले में बैठ के बहुत रोती है। सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई। आप ये कह रही हैं, काफ़ी जगह मेरा रिएक्शन थोड़ा ओवर था, मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया है, पर आई प्रॉमिस मैं आगे से ध्यान रखूंगा, उस पर कम गुस्सा करूंगा और समझाऊंगा तो सिर्फ प्यार से। हाँ बेटा, ऐसे ही रिश्ते एंड तक चलते हैं। अब कर दिया मैंने बंद, अब चल सकते हैं। माँ आप बैठिए। प्रीत, दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो मेरे पेज को फॉलो करें। अच्छी ऐसी लगी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अच्छी लग रही है, चल